नवमोऽध्यायः रुरु की आधी आयु से प्रमद्वरा का जीवित होना, रुरु के साथ उसका विवाह, रुरु का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रुरु डुंडुभ संवाद। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, वे ब्राह्मण प्रमद्वरा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वरा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला, हाय, वो कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। 1-3 यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। 4 यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया प्रमद्वरा अभी जी उठे। 5 यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो ये कल्याणी प्रमद्वरा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला। 6 देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो। अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमद्वरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वो पूरी हो चुकी है। अतः तात तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। 7-8 इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमद्वरा को पा सकोगे। 9 रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है, उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। 10 रुरु बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। 12 उग्रश्रवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, 13 धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वरा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वो रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। 14 धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वरा को जिलाना चाहते हो तो वो रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। 15 उग्रश्रवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। 16 उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। 17-18 कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को
पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। 19 वो सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। 20 एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। 21 उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुभ ने मनुष्य की बोली में कहा, 22 तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। 23 इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि प्रमद्वरा जीवने नवमोऽध्याय। 9 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में प्रमद्वरा के जीवित होने से संबंध रखने वाला 9वां अध्याय पूरा हुआ। 9